आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की छात्र विंग, आपका अपना छात्र संघ इन दिनों जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों के छात्रों के साथ रायशुमारी करने में जुटा हुआ है। छात्र संघ की ये टीम सुबह से ही कॉलेज के छात्रों के साथ संवाद करने के लिए निकल पड़ती है। टोटल खबरें द्वारा छात्र संघ के इस अभियान को लगातार कवर किया जा रहा है। दिल्ली के करीब 120 कॉलेजों के छात्रों के साथ संवाद करने का ये कार्यक्रम 25 अगस्त से जारी है। बताया जाता है कि छात्र संघ की टीम ने 60 से ज्यादा कॉलेजों के छात्रों के साथ जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर रायशुमारी कर चुकी है। शुक्रवार को रोहिणी के मधुबन चौक के पास टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के बाहर आपका अपना छात्र संघ द्वारा छात्रों के साथ संवाद कर उनसे जाति व्यवस्था में फैली कुरीतियों को लेकर रायशुमारी की गई। छात्रों के क्या विचार थे? क्या छात्र आपका अपना छात्र संघ के अभियान को लेकर सहमत थे? इसे लेकर टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना मौके पर पहुंचकर छात्रों से बात कर उनके विचार ले रहे हैं। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में छात्रों ने क्या कहा। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके राजेश खन्ना। आपका अपना छात्र संघ जो है छात्रों के साथ जो है कि संवाद करने जो दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों के बाहर जा रहा है। रोज़ जो है कि इसी कड़ी में जो है कि आज भी छात्र संघ जो है कि दिल्ली के रोहिणी में स्थित टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पहुंचा हुआ है और हम भी इनके अभियान को जो है कवर करते हुए इनका पीछा करते समझ लीजिए कि हम पहुंचे हुए हैं, ताकि हम मौके पे पहुंच के जान सकें कि छात्र जो है कि जात पात को लेकर क्या सोचते हैं, कास्टिज्म को लेकर क्या सोचते हैं। आज हमने कई छात्रों से बात करी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जात पात रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो है कि जात पात जो है ख़त्म होना चाहिए, इससे जो है कि बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो सबके जो है कि अलग अलग विचार हैं, सबका अपना अपना मानना है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि छात्र की आवाज़ जो है कि एक पूरे देश की आवाज़ होती है। आइए देखते हैं कि जिन छात्रों से हमने बात करी है उन्होंने अपने जो विचार में क्या कहा है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। कपिल गुप्ता। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीबीए सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। एक आपका अपना छात्र संघ ना मांग कर रहा है कि कास्टिज्म समाप्त होना चाहिए, तो क्या खत्म होना चाहिए? कास्ट सिस्टम नहीं खत्म तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई जब तक कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, कोई हर्ट नहीं कर रहा, किसी की फीलिंग्स है ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें कई लोग कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं खत्म होना चाहिए, कई कह रहे हैं कि वे इकोनॉमिक बेस पे होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं कि इकोनॉमिक बेस पे होना चाहिए या खत्म या नहीं खत्म? देखिए, अभी जो SC ST वगैरह का कोटा वगैरह है, ये सारे तो जनरल कैटेगरी को बहुत ज़्यादा कम स्पेस मिलती है, और SC ST बहुत कम मार्क्स पे भी बहुत अच्छे कॉलेज में बैठे होते हैं। तो वो चीज़ फिर जनरल वाले जो बंदे होते हैं उनको बुरी लगती है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। हम इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करके भी हम रह जाते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते, और वो लोग ऐसे ही मतलब थोड़े थोड़े मार्क्स ला के बहुत अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करनी चाहिए, थोड़ा सा उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए, लेकिन जिस एक्सटेंट तक अभी मिल गई उतनी नहीं मिलनी चाहिए। तो आपके हिसाब से खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? खत्म नहीं होना चाहिए, मैं कहूँगा मिनिमाइज होना चाहिए, कम होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मनन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकेंड ईयर। अच्छा, एक आपका अपना छात्र संघ कह रहा है जात पात खत्म होना चाहिए, तो क्या सोचते हैं, जात पात खत्म होना चाहिए? सर ठीक, ऐसा भी नहीं है कि ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि फिर उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे अगर हमने इसे ख़त्म कर दिया। तो वो वैसे भी मतलब एक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, तो अगर हमने ये भी ख़त्म कर दिया, उन्हें क्या ही वो बेनिफिट मिलेगा? उन्हें एजुकेशन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर। तो फिर मेरे ओपिनियन से तो इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। नहीं खत्म जी, जात पात रहना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, कुछ छात्र कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इकोनॉमिक बेस पे, तो क्या वो ऐसा होना चाहिए? इकोनॉमिक बेस, सर इकोनॉमिक बेस पे मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हर किसी की इकोनॉमिक वेल्थ अच्छी नहीं होती। हर कोई मतलब इस कंट्री में रिच नहीं है, या फिर मिडिल क्लास भी नहीं है एटलीस्ट। तो फिर उस पर मतलब जो पुअर क्लास है उसको कैसे एजुकेशन या कुछ भी बेनिफिट्स या फिर कुछ भी प्रॉपर हेल्थ कुछ मिलेगा? तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए। तो कास्ट भी रहना चाहिए? कास्ट भी बिल्कुल। हिमांशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं BBA परस्यू कर रही हूँ। अच्छा, एक ना आपका छात्र संघ कह रहा है जात पात समाप्त हो जाना चाहिए, क्या सोचते हैं? हाँ, क्योंकि रिजर्वेशन सही नहीं है। कोई 50 मार्क्स ला रहा है, आप उसे भी रिजर्व दे रहे हो, और हम जनरल वाले इतनी मेहनत करते हैं। हमने कोई भी जनरल वाला हो, बेसिकली बात यही है कि आपको जो मेहनत करे जितने उसके मार्क्स आ रहे हैं उसी बेस पे देना चाहिए। फिर आप कहते हो कि हमारा सिस्टम अच्छा है, हम लोग तो कर रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं है, मतलब हम जिसकी मेहनत है उसी को दे रहे हैं। नहीं भाई, तुम रिजर्वेशन कर रहे हो, रिजर्वेशन गलत है। मानते हो उन्हें पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, पर अब मिल रही है ना, तो आप खुश रहो यार, अपनी मेहनत करो, उतने मार्क्स लो और अपॉर्चुनिटी गेन करो और इंक्रीज़ करो। तुम क्यों ले रहे हो फिर रिजर्वेशन? जब तुम मेहनत कर सकते हो तो क्यों लेनी है रिजर्वेशन? मत लो, ठीक है सब।
अच्छा, बात कर रहे हैं तो कुछ छात्र कह रहे हैं कि इकोनॉमिक बेस पे भी होना चाहिए, तो क्या लगता है इकोनॉमिक बेस पे? हाँ, इकोनॉमिक, क्योंकि हमारा इंडिया का इकोनॉमिकल अच्छा है कल्चर, लेकिन इतनी भी हाई इकोनॉमी नहीं है। हर कोई वेल सेटल्ड या वेल इकोनॉमिकल स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली हर कोई स्टेबल नहीं है। तो थोड़ा इकोनॉमिकली उन्हें देखना चाहिए, वेल स्टेबल, क्योंकि वो लोग इतनी सारी योजनाएं निकाल रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो योजनाओं के हिसाब से आप थोड़ी हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी निकाल सकते हैं ना, आप थोड़ा उन्हें छूट टाइप कुछ दे सकते हैं कि हाँ ठीक है वो समझ पाए इस चीज़ को, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन तो इतना सब कुछ नहीं होता मैनेज, बहुत सारे एक्सपेंसेस और होते हैं और हर कोई अपने एक्सपेंसेस खुद नहीं निकाल सकता, तो थोड़ा देना चाहिए। तो आपके हिसाब से कास्ट खत्म होना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से कास्ट नहीं खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। सर ऋषभ गोयल। अच्छा, कौन सी क्लास में हाँ पढ़ते जी हैं? सर, मैं फाइनल ईयर में पढ़ता हूँ, बीबीए कर रहा हूँ। ठीक है, एक ना आपका अपना छात्र संघ संवाद कर रहा है, हाँ छात्र जी। कह रहा है कास्ट बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए सर। अच्छा, जात समाप्त, ऐसा क्यों बिल्कुल लगता है? बिल्कुल सर, देखो जातिवाद को समाप्त करने के लिए जो पॉलिसियाँ लाई जा रही हैं वो खुद जातिवाद को बढ़ावा दे रही हैं, ठीक है। और सिर्फ एक वर्ग को आगे बढ़ा के क्या फ़ायदा? सर को सबको आगे बढ़ाओ, मेरिट के बेसिस पे करो। सर 50% पे डॉक्टर बन रहे हैं, क्या फ़ायदा उन चीज़ का? वही तो बात है ना। तो आपके हिसाब से जात समाप्त होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, इस पे कानून बनना चाहिए वैसे इस पे? सर कैंसर है देश के लिए। हाँ। बिल्कुल है, मैं तो खुला कह रहा हूँ। आप स्कूल में सर मेरा नाम दिशा है, अच्छा, बट कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर बीबीए। अच्छा, ठीक है ना, आपका अपना छात्र संघ जो है कह रहा है कि जातिवाद समाप्त होना चाहिए, तो क्या सोचते हैं, समाप्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कास्ट जो है। सर जिसको लगता है होना चाहिए उनके लिए होना चाहिए, मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, That's तो it. वैसे आप सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए, आपके मुताबिक तो यही है? सर ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर नहीं कह रही कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, दीपांशु रावत, अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर टेक्निया। अच्छा अच्छा, तो ये ना आपका अपना छात्र संघ संवाद कर रहा है, कह रहे जातिवाद समाप्त होनी चाहिए, तो क्या लग रहा है समाप्त होनी चाहिए? होना चाहिए, अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि समाप्त होना चाहिए? सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, यही है बस। अच्छा, हाँ, बस इंडिया हिंदू में ही रहना चाहिए। इंडिया नहीं भारत है, तो मतलब आपके कहने से जात पात समाप्त हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा? इंडिया नहीं है। हाँ हो जाएगा ठीक। तो समाप्त होना चाहिए जात पात? हाँ होना चाहिए।